प्राचीन शास्त्रों वेदों में कई स्थान पर बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा का चयन विष्णु की नाभि से हुआ था। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। आदिनाथ महादेश शिव में ध्यान की 1 करोड़ विधियां बताई है। कौन सी विधि आपको सूट करती है यह आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, समाधि को प्राप्त करना और समस्थिति को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। दरअसल इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से होता है। आपने जीवन तक बहुत प्रयास किया है, लेकिन अगर आप इस विषय को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इतना तो तय है, ये आपको वो बना सकता है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इस तरीके का प्रभाव आपको 48 से 72 घंटे के अंदर नजर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं तो इतना तय है कि आप अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हैं वह आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके को विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राणवायु से संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है और इसे कौशल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नाभि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी योगी साधक नाभि पर ही ध्यान लगाते हैं। इस ध्यान की क्रिया को समझने से पहले आपको नाभि को समझना होगा और तभी आप अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं। आपको ध्यान के इस तरीके को जानना होगा कि आपको कहाँ ध्यान लगाने से वो सब कुछ मिल सकता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है आपकी सांसों में आपके जीवन के हर पल को बदलने की शक्ति है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिस भी व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं, मतलब जो अधिक गहराई तक सांस लेता है, उस व्यक्ति का ध्यान और व्यक्ति के मुकाबले अधिक ऊर्जावान होगा। और इस डीप मेडिटेशन से जो ऊर्जा प्रसारित होती है, यह मानकर चलिए कि वे पावर शक्ति आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है, यहां तक कि आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जहां तक बात आज्ञा चक्र और सांसों का है, वह अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा है और एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित करने का केंद्र है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो या आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हो तो आपकी सांसें सीधे आज्ञा चक्र या आपकी तीसरी आंख से संपर्क करती है। लेकिन यहां आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपका श्वास कितना गहरा और लंबा होगा। आपका श्वास जितना अधिक लंबा होगा, आपका ध्यान उतना ही गहरा होगा। आप अपनी सांसों को कैसे लेते हो, ये आप पर निर्भर करता है। गहरी सांसों को परखने के लिए आपको किसी छोटे बच्चे को देखना होगा, क्योंकि कोई छोटा बच्चा एक युवा व्यक्ति से कहीं अधिक गहरी सांस लेता है। जब आप किसी भी 2 से 3 साल के बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो आपको उसका पेट फूलता हुआ दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि सांसों के कारण पेट फूलता है। जब कोई प्राणी लंबी और गहरी सांस लेता है तो वे सांस पेट तक जाती है और पेट से आती है। यहां ध्यान देने की बात है, आप लोग अधिकतर बस अपने सीने तक सांस लेते हैं और आप अभी भी इस बात को चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में कितना चिंता, तनाव और डिप्रेशन है। मतलब आप इस समय पूरी तरह से खुश नहीं हैं। लेकिन एक बच्चा किसी भी चिंता से रहित अपने जीवन में खुश रहता है, तभी उसकी सांसें इतनी लंबी और गहरी होती है। सांसें जितनी छोटी होंगी, हमारी उम्र उतनी ही कम हो जाएगी और छोटी होती होती अंत में रुक जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि सांसों को लंबा और गहरा होना कितना आवश्यक है और इनसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सांसों को हमारे वेदों और पुराणों में प्राणवायु कहा गया है, क्योंकि इस प्राणवायु से हमारे शरीर में प्राण जीवित रहते हैं, यानी जीवन हमारे सांसों के आधार पर है। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का स्तंभ नाभि होता है। अब मैं नाभि के बारे में आपको कुछ ऐसे रोचक बातें बताने जा रहा हूं जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में बताया है, जो आपको वास्तव में पता होना चाहिए। शरीर विज्ञान मस्तिष्क को मानता है, जबकि योग शास्त्र कहता है कि इनका असली केंद्र तो नाभि है। वेदों में नाभि को पहला दिमाग बताया गया है। विचारों का पैदा भले ही दिमाग करता है, पर उसे जीवन में लागू करने का फैसला इसी केंद्र से होता है। जीवन में कभी कभार ऐसे पल भी आते हैं जब व्यक्ति इमोशंस, थॉट्स को
एक तरफ रखकर अचानक कोई फैसला करता है और अक्सर सही साबित होता है, उसके सही नतीजे भी आते हैं। विद्वानों का कहना है कि ये नतीजे नाभि से लिए गए फैसलों के कारण ही सही साबित होते हैं। इन फैसलों को संकल्प के रूप में देखा जा सकता है। योग शास्त्र में इस केंद्र की पहचान स्वाधिष्ठान चक्र के रूप में की गई है। यह विद्या भी संकल्प के इसी केंद्र के महत्व और उपयोग को बताती है। नाभि शरीर के 7 मूल चक्रों में से एक चक्र है। आपने कई वीडियो में सुना होगा कि आप नाभि पर चंदन, केसर या इत्र लगा लीजिए। इससे आपका पूरा शरीर पॉजिटिव होगा और आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसका यही कारण है कि नाभि हमारे मसल्स, शरीर के पार्ट के साथ साथ हेल्थ को भी प्रभावित करता है। अगर आप नाभि तक सांस लेते हैं और आपकी सांसें आपके तीसरी आंख तक जाती हैं, तो इससे आपका ध्यान और भी गहरा होता है और यही गहरी सांसें आपके शारीरिक और मानसिक हेल्थ को प्रभावित करती हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब आप अपनी सांसें नाभि से तीसरी आंख पर लेकर जाते हैं तो आज्ञा चक्र आपको सीधे स्तर पर ब्रह्मांड से जोड़ देती है। और दोस्तों, ये वो मूवमेंट है, वो स्टेज है जहां आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। यहीं से आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और यहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन वेदों में ध्यान, मेडिटेशन की महत्वता बताई गई है। यह वरदान स्वयं महादेव ने मानव जाति को दिया है। ऋषि मुनि आज तक उन्हीं के पथ पर चलते आए हैं और उन्होंने जो भी तय किया वह उन्हें मिला है। अगर आप ध्यान की शक्ति को जान लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस ध्यान विधि से आप सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपके मन की प्रॉब्लम खुद ब खुद गायब होने लगती है और आपके मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनने लगती है। लेकिन इस ध्यान के कुछ नियम हैं। अगर आप ध्यान को एक संतुलन और नियम के साथ करेंगे तो वास्तव में आप अपने जीवन को एक दूसरे आयाम तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे मेरी इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए कि ध्यान और आपका हर एक श्वास आपके जीवन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। आप सुंदर होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो याद रखिए उसकी शुरुआत आपसे होनी है और ये आपकी खुद की ऊर्जा से होगी। ऐसा तभी होगा जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी होंगे। इसके लिए आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है और ये नाभि ध्यान इन सभी आपको ट्रैक करता है। तो आइए जानते हैं इस प्रक्रिया को जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान की ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो वास्तव में आज से पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपने पहले कभी ध्यान किया है या नहीं किया, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं आपको ठीक वैसा ही करना है। सबसे पहले जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप मेडिटेशन से पहले सांसों का विलोम करेंगे, जिससे आपकी नाक और मस्तिष्क जागृत अवस्था में आ जाए। इसके लिए आप सबसे पहले बाईं नाक को बंद करेंगे और दाईं नाक से एक गहरी सांस लेंगे और कुछ समय सांस को भीतर रोककर आपको 11 तक गिनती करनी है। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ देना है और यही प्रक्रिया आपको दाहिनी नाक से 5 बार तथा बाईं नाक से भी 5 बार करनी है। इसके बाद आपको 2 प्रक्रिया और करनी है। दोनों में 50-50 सांसें लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको सांस लेना बताऊंगा। यह ध्यान आपकी सांसों को, आपकी ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक लेकर जाएगा। इस प्रोसेस के बीच आगे वीडियो में कुछ ऐसे शब्द भी बताए गए हैं जिन्हें सुनकर अपने दिमाग में उसी तरह की कल्पना ध्यान के अंदर ही रहकर करनी है। इन्हीं शब्दों की मदद से आपकी सांस आपके नाभि पर जाकर टकराएंगी और सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगी और फिर वही ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होता है। जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी मदद से आप ब्रह्मांड से जुड़ पाएंगे। ये वास्तव में अद्भुत अनुभव होगा आपके लिए। आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं। आलोम विलोम करने के बाद आप उसी स्थिति में बैठे रहे जैसे आप बैठे थे। जैसे मैं बोलूं ठीक वैसे ही आपको करते जाना है। शरीर में कोई भी हलचल ना हो, ना कोई चिंता हो। आंखें बंद रखिए और नाभि तक एक गहरी सांस लीजिए। अब महसूस कीजिए
कि आपकी सांस नीचे से होते हुए सीधे आपके दिमाग में ऊपर की ओर जा रही है। और अब उस सांस को नाभि पर रोक लीजिए। अब महसूस कीजिए आपका पेट पहले से फूला हुआ है। और दूसरा लक्षण यह है कि आपको ध्यान में एक सफेद रंग का प्रकाश दिखाई देगा जो एक लाइन की तरह होगा। जब आप आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो यह सफेद प्रकाश आपके नाभि से लेकर आपके दिमाग तक जाता हुआ आपको महसूस होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी चेतना को भी नाभि के पास अनुभव कर पाएंगे और आपका मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जब आप इस प्रक्रिया से ध्यान करेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में ध्यान कितना शक्तिशाली है। यह आपको क्या नहीं दे सकता। इस प्रक्रिया में आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। श्वास जितनी आहिस्ता से जाएगा उतना अच्छा है। अपनी सांसों पर कोई दबाव नहीं बनाना, क्योंकि सांस को दबाकर शांत नहीं किया जा सकता। अगर आप सांस को रोकेंगे तो आपकी सांसें और तेजी से चलने लगेंगी। इसीलिए सांसों को रोकना मन सिर्फ लूज करना है। इस प्रोसेस में आपका अनेक बार ध्यान उजड़ सकता है। कहीं आवाज होगी, कहीं ध्यान चला जाएगा, कहीं कोई बोल देगा तो भी ध्यान चला जाएगा, भीतर कोई विचार आ जाएगा और ध्यान हट जाएगा। जब ऐसा हो तो उससे लड़े मत। अगर ध्यान हट जाए तो चिंता मत करें। जैसे ख्याल आए कि ध्यान हट गया है, वैसे ही आप वापस अपना ध्यान नाभि पर ले आए। संभावना यह है कि 2-4 दिन में ही इस प्रयोग से आपको एक गहरा सकारात्मक प्रभाव आपके भीतर अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप ठीक एक बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा और जितना आप नाभि के पास होंगे उतने देर मन ठहरा रहेगा। और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा तो मन बिल्कुल ठहर जाएगा। आप जितना भी अपने सांस को नाभि के पास ले जाएंगे उतना ही आप वर्तमान के करीब आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस को करते हुए जैसे ही आपको 50 सांसें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो आपके 51 नंबर की सांस चलेगी। अब मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान के दौरान मन में लाने हैं और आपको शब्दों के अनुसार ध्यान करना है और ध्यान में कल्पना करना है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। दिव्यता मेरे हृदय में एक प्रकाश के रूप में विद्यमान हो रही है और मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। अब आपका मन ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहा है। जैसे ही आप और गहराई में जाएंगे आपको आकाश गंगा दिखने लगेगी, जिसके बीच के केंद्र पर एक कमल के फूल जैसी आकृति दिखाई देगी। ये आपके सहस्रार चक्र की तरह है और ये फूल अपनी धुरी पर घूम रहा है। अब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं और जैसे ही आप ये सब कल्पना करते हैं, ठीक उसके बाद अब आपको सिर्फ ओम का जाप करना है। ये जाप आप मन में भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान वहीं टिकाए रखना है। यह आपको 27 बार करना है। ध्यान रखें कि है ओम का जाप आपको 50 सांसों के भीतर ही करना है। इसके बाद शुरू होता है आपका महत्वपूर्ण प्रक्रिया और आप जैसा भविष्य में अपना जीवन को चाहते हैं उसे महसूस करें। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपनी जो भी स्थिति चाहते हैं, ठीक वैसा ही अपने आप को ध्यान में देखने की कोशिश करें। आप जो कल्पना करें आपको उस पर विश्वास भी करना है। धीरे धीरे आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत जल्द बदलाव शुरू होंगे।